आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार विचार कर लें और फिर आप लोग बता दें कि एक ही क्लास में पूरा न्यूज़पेपर आप लोगों को चाहिए या फिर आप लोगों को जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं जो करंट की उन्हें एक क्लास में रखा जाए। वो जो संपादकीय पार्ट आपका रहता है, एडिटोरियल रहता है, उसे अलग क्लास में कवर किया जाए। जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग जरूर बताइएगा नीचे, ठीक है। तो चलिए, ये दैनिक जागरण है आपका, और दैनिक जागरण का इस संपादकीय राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। पुष्पक का परीक्षण कर इसरो ने फिर किया कमाल। दोबारा प्रयोग वाले स्वदेशी स्पेस शटल को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है और इसरो ने किया RLV-LEX-02 की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन। और इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान RLV-LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में विमानिक परीक्षण रेंज में सुबह 7:10 किया गया है और पुष्पक ने स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का बाखूबी प्रदर्शन किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान कई मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में सफलता प्राप्त की है और स्पेस एक्स 2017 से अपने फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट के साथ आंशिक रूप से इस सिस्टम का प्रदर्शन कर रहा है। और स्पेस एक्स अब स्पेस शटल प्रणाली स्टार शिप पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह आप देखें पूरी तरह से RLV मिशन है। और इसरो ने एक्स पर लिख पोस्ट किया है कि फिर से उपलब्धि हासिल की है। और इससे पहले आप देखिए, इसरो ने पिछले वर्ष RLV-LEX-01 मिशन के साथ सफलता की कहानी लिखी थी। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इसमें। और मिशन के तहत वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पंख वाले यान पुष्पक को ऊपर ले गया और इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया। इसके बाद रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पक स्वायत्त तरीके से क्रॉस रेंज में सुधार करते हुए रनवे पर पहुंचा। यह सटीक तरीके से रनवे पर उतरा और अपने ब्रेक, पैराशूट, लैंडिंग गियर, ब्रेक और नॉज व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग करके रुका। इस मिशन ने अंतरिक्ष से लौटने वाले RLV की उच्च गति की लैंडिंग स्थितियों के मानकों को पूरा किया है इसमें। और RLV-LEX-01 इस्तेमाल की प्रणालियों का उपयोग तो RLV-LEX-01 इस्तेमाल की गई सभी उड़ान प्रणालियों को उचित प्रमाणीकरण मंजूरी के बाद RLV-LEX-02 मिशन में पुनः उपयोग किया गया है। और इस मिशन के समय उड़ान हार्डवेयर और उड़ान प्रणालियों की पुनः उपयोग क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया है। RLV-LEX-01 के अवलोकन के आधार पर एयर फ्रेम संरचना और लैंडिंग गियर को उतरते समय उच्च भार वहन करने के लिए सशक्त किया गया है। और इस मिशन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर और इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ मिलकर पूरा किया है। VSSC के निदेशक डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर ने इस सफलता पर कहा कि इस क्षेत्र में सफलता के जरिए इसरो पूरी तरह से स्वायत्त मोड में लैंडिंग में महारत हासिल कर सकता है, जो भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और इसलिए रखा गया इसका पुष्पक नाम। इसरो ने अपने पुनः इस्तेमाल होने वाले प्रक्षेपण का नाम पुष्पक रखा है। IANS के अनुसार प्रतीत होता है कि अपने प्रक्षेपण यान या मिशन का नामकरण करते समय अब इसरो अलग तरह से सोचने लगा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर पूर्व में कह चुके हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने धर्म ग्रंथों पर गौर करें और एक ऐसा नाम रखें जो नई रॉकेट की विशेषताओं को दर्शाता है। और आप देखते हैं भगवान राम पुष्पक विमान से ही श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे। नामकरण में यह परिवर्तन भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के साथ हुआ है। शुरू में इसका नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, लेकिन इसका नाम बदलकर नाविक कर दिया गया। और इससे पहले आप देखिए 3 अक्षर के नेविगेशन
शब्द से और 2 अक्षर के भारतीय तारामंडल शब्द से लिए गए थे और भारतीय रडार इमेजिंग उपग्रह RISAT का नाम सबसे पहले संजय रखने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके पास द्रव्य दृष्टि थी। तो देखिए ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, तो इसे भी देख लिया करिए, पढ़ लिया करिएगा अच्छे से। ईडी को लिखित में गिरफ्तारी का आधार देना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा था कि ईडी को बिना किसी अपवाद के किसी आरोपित की गिरफ्तारी के आधार पर लिखित रूप में देना होगा। जस्टिस AS बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर विचार किया और यह आदेश दिया। आप लोग ईडी के बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बिहार में देश के सबसे लंबे निर्माणाधीन पुल का सेगमेंट गिरा। बिहार में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी पर बनाए जा रहे भारत के सबसे लंबे पुल का सेगमेंट गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। यह सुपौल जिले में बनाया जा रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुई घटना के बाद आप देखिए अफरा तफरी मच गई, तेज आवाज सुनाई दी। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए हम लोग इतिहास में आप देखते हैं कि कोई हमारे आसपास आप देखते हैं कि किसी राजा महाराजा ने कोई पुल बनवाया है, कोई महल बनवाया है, वो आज सोचिए कि आज तक ठेका हुआ है। और हमारे जो नए पुल बनते हैं, बनते बनते गिर जाते हैं भाई, बन के तैयार नहीं हो पाता है, गिर जाते हैं। सोचिए उस समय टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी, किस तरह के आप देखते हैं कि इंजीनियर रहे होंगे कि उस समय के बनाए हुए पुल महल आज ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। और आज तरह तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद उद्घाटन नहीं हो पाता है, उससे पहले क्या गिर जाता है, पुल गिर जाता है। तो इसमें भ्रष्टाचार, समझ रहे हैं। और अगर बिहार की बात करें तो आप देखिए ये बिहार आपको देखने को मिलेगा, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखें 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हैं, नीतीश बाबू। केजरीवाल आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है। ईडी कह रही दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने 6 दिन के रिमांडर पर भेजा। 3 घंटे तक चली जिरह के बाद विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। ईडी ने कहा गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई रिश्वत की रकम। अब आप देखिए, इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से चलेगी सरकार। अब आप लोग पूछोगे कि क्या ऐसा कुछ नियम है क्या कि इस्तीफा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। देखिए कोई नियम नहीं है, अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करता है कि वो चला सकते हैं। दिल्ली से बैठकर भी सरकार चलाई जा सकती है। दिल्ली की बात हो रही तो आप देखते हैं विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। सभी मदरसों के छात्रों को मान्यता प्राप्त नियमित विद्यालय में दाखिल करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के विपरीत करार दिया है। कोर्ट ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के विरुद्ध पाया है। कोर्ट ने कहा है कि की मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे। लिहाजा राज्य सरकार उन्हें विभिन्न बोर्डों के नियमित स्कूल में समायोजित करे। सरकार पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाए और आवश्यकता हो तो नए विद्यालयों की स्थापना करे। सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बच्चा दाखिले से न छूटे। अच्छी बात है। याचिका में कहा गया था कि मदरसा अधिनियम में यह स्पष्ट ही नहीं है कि एक विशेष धर्म की शिक्षा के लिए अलग से सरकारी बोर्ड बनाने की आवश्यकता है क्यों पड़ी। वहीं राज्य सरकार व मदरसा बोर्ड की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार को पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। और इस पर आप देखते हैं कि न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड गठन करे। और कोर्ट ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता के बाद निजी मदरसों का संचालन होता रहा है, इन्हें सरकार से मान्यता नहीं थी। 1969 में आप देखिए पहली बार अरबी व फारसी
मान्यता विनिमय विनियम लाया गया। इसके तहत मदरसों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हुई। 1987 में यूपी अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली लाई गई। 12 अगस्त 1995 को के शासन आदेश से विदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन हुआ। इसके बाद 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम बनाया गया था। आईपीएल के पहले मैच में सीएसके ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। आप लोगों को पूछा था ना मैंने, आईपीएल शुरू हो गया है, तो आप लोग बताइए कि पहली बार कब हुआ था, शुरू कब हुआ था ये आईपीएल। ठीक है, मॉस्को में आतंकी हमला, कराकस सिटी हॉल में बरसाई गई गोली, 40 की मौत हुई है। ये आप देखिए, रूस के मॉस्को शहर की बात हो रही है। ये आप लोगों को रूस देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन है, यूक्रेन रूस की लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। इजराइल ने गाजा के अस्पताल में सैकड़ों लड़ाकों को मारा। यरूशलेम, ये आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ भी ये हमारा प्यारा भारत, ये अरब सागर है, ये यमन की खाड़ी देखने को मिलेगा, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये लाल सागर है, यहाँ आप लोग ये भूमध्य सागर है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। यहाँ भी इजराइल और हमास के बीच चल रहा है युद्ध। दुनिया भर में अभी युद्ध ही युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं। 2G घोटाला, राजा को बरी करने के विरुद्ध अपील पर होगी सुनवाई। विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा व अन्य को कर दिया था बरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार की सीबीआई की चुनौती। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। ठीक है, धार की भोजशाला में पहले दिन देहरी पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। ये मध्य प्रदेश में जो हो रहा है ना, भारी सुरक्षा के बीच सर्वे में जुटी एसआईटी के 5 विशेषज्ञ की टीम। ज्ञानवापी की तरह एक बावड़ी भी है। सर्वे के बाद जुमे की नमाज पढ़ी गई। ज्ञानवापी में सर्वे कर चुके एडीजी कर रहे एएसआई टीम कर लेते थे। भारतीय सर्वेक्षण की बात हो रही है और आप देखते हैं कि 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। सैकड़ों लोगों ने पढ़ी नमाज। ये आप देखते हैं कि सदियों पुराना है विवाद। यह विवाद सदियों पुराना है। हिंदुओं का कहना है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर है। मुसलमानों की ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी और अंग्रेज वहां लगी बागदेवी की मूर्ति को लंदन से ले गए थे। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उनके लोग आंदोलन करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे और विपक्ष के लोग जो लोग उनके विरोध में हैं, राजनीति करते हैं, वो अलग बात देखते हैं करते हैं। और ये भी आप लोगों को अन्ना बोले केजरीवाल अपने कर्मों के कारण गिरफ्तार हुए। चलो, अन्ना आंदोलन ने अन्ना साहब ने कुछ तो बोला। जो लोकपाल आया हुआ है ना, अन्ना आंदोलन, आप लोगों ने देखा होगा यूपीए के समय, कांग्रेस के समय काफी ये चर्चा में रहे थे। अभी तो पहली बार मैं बहुत दिनों बाद सुन रहा हूं इन्हें। कहाँ थे अभी पता नहीं। और अब आप देखेंगे, एक बात आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और अब अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जब तक सरकार चाहे उन्हें जेल में रख सकती है, ईडी चाहे जेल में रखा जा सकता है, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचना भी चाह रहे थे। इसलिए आप देखते हैं कि चक्कर काट रहे थे वो कोर्ट के। अब आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा समय जो चुनाव है महासागर, तो आप देखेंगे कि 7.267% का अंतर था महिला व पुरुष वोटरों में दमन एवं द्वीप में 2019 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ 75.467% महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 68.20 था। चलिए, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। और एक बात आप लोगों को और बता देता हूं, देखिए यहाँ चुनाव में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा चुनाव में कूद सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को
मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। बाकी राजनीति की खबरें हैं तो चल रही है। अब गठबंधन टूटेंगे, गठबंधन बनेंगे, तो ये आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए चुनावी बॉन्ड, प्रमुख राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया, ये आप लोगों को बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के सारे आंकड़े जारी कर दिए। इसमें बॉन्ड का यूनिक नंबर भी शामिल है। यूनिक नंबर से पता चलेगा कि चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा और किस राजनीतिक दल ने उसे बनाया। इसी से पता चलता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अब सबसे बड़ी पार्टी, जो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, भारतीय जनता पार्टी। मेघा इंजीनियरिंग ने 584, क्विक सप्लाई ने 375, वेदांता ने 230, भारत एयरटेल ने 183, मदन लाल ने 175.5, केवेंटर फूड पार्क ने 144.5, डीएलएफ कॉमर्शियल ने 130, बिरला कार्बन ने 105, फ्यूचर गेमिंग ने 100, हल्दिया एनर्जी ने 81, अन्य ने आप देखिए 3486.1 दिया है। और ये सभी करोड़ में है आंकड़े, याद रखिएगा। कांग्रेस ने वेदांता ने 125 और एमकेजे इंटरप्राइजेज ने 120, वेटरन यूपी पावर फाइनेंस ट्रांसको ने 110, यशोदा हॉस्पिटल ने 64, अबीएस ट्रेडिंग ने 53, फ्यूचर गेमिंग 50, सासमल इंफ्रा 39, रैतविक प्रोजेक्ट 30, ईएसईसीपी पावर 30, सिद्धि ट्रेडिंग 22, अन्य ने 736.5। ये आप लोग देख लीजिए, टीएमसी है, बाकी है ये फ्यूचर गेमिंग, आप लोग देख सकते हैं। शीर्ष चंदा दाता कंपनियों का दलों की को दी गई एक राशि करोड़ में है। मेधा ग्रुप देखिए, फ्यूचर गेमिंग ने 1365 करोड़ दी है। इसमें आप देखते हैं कि डीएमके को 503 और टीएमसी को 542 और वाईएसआरसीपी को 154, भाजपा को 100 और अन्य को 66। मेघा ग्रुप है, फिर आप देखिए इसने 1186 करोड़ दिए। संजीव योनका ग्रुप ने 606, केवेंटर ग्रुप ने 571.5, आदित्य बिरला ग्रुप ने 543, क्विक सप्लाई ने 410। अब आप कहिए, ये आंकड़े देखकर आपको लगता है हम भारत गरीब है और हम लोग 18 से 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए फिरते हैं, और यहाँ आप देखिए वो 1365 करोड़ दान दे रहे हैं, एक तरह से चुनावी चंदा दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखिए, चुनावी चंदा फ्री में नहीं देते हैं। अब सबसे जो सत्ता में पार्टी होते उसे सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि जो चंदा देने वाले होते हैं वो भी जानते हैं कि काम हमारा इन्हीं से पड़ेगा, यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे काम पड़ेगा उसी को देंगे ना। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पॉनमुडी को मंत्री पद की दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद राज्यपाल ने लिया था निर्णय। और आप देखेंगे कि क्या है कि राज्यपाल और यहाँ मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है ना, तो इसीलिए आप देखते हैं। और हर उस राज्य में आप देखिए जहाँ सत्ता में किसी और की पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की
सरकार है, तो वह तनातनी चलती रहती है। तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है तमिलनाडु आपका। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो आप देखिए 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। लोकायुक्त नियुक्ति की परामर्श प्रक्रिया के लिए बनाएंगे गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका बस शीर्ष कोर्ट ने की टिप्पणी। लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार ने सिंघार से नहीं किया था परामर्श, तो उसी की बातें हो रही है। श्री राम मंदिर और सरयू की सभ्यता संघ स्वर्णिम अतीत का यशोगान। अयोध्या में भक्त संग प्रभु के पावन दर्शन ही नहीं, अनेक स्थल है आस्था के केंद्र। और आप देखिए पंचकोशीय परिक्रमा की परिधि में है 10,000 मंदिर। और देखिए अब आप देख रहे हैं ना, धार्मिक पर्यटन की बातें हो रही है, अच्छी बात है। पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो जो आपका संपादकीय पार्ट है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अलग से एक क्लास लाएंगे। लेकिन आज आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को संपादकीय पार्ट और न्यूज़पेपर जो महत्वपूर्ण न्यूज रहती है उन्हें एक ही क्लास में पूरा न्यूज़पेपर चाहिए या संपादकीय पार्ट को अलग रखा जाए। अगले वित्त वर्ष में भी मजबूत रहेगी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्थिर महंगाई दर व रोजगार में हो रही वृद्धि से आर्थिकी बेहतर रहने का अनुमान है। गर्मी में होने वाले बुआई से भी खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने की में मदद मिलेगी। और लाल सागर में व्यवधान से बढ़ सकते हैं कच्चे तेल के दाम, प्रभावित होगी खुदरा महंगाई। 12% से अधिक वैश्विक व्यापार होता है लाल सागर से। 7.7% से अधिक विकास दर का अनुमान लगाया गया कई एजेंसियों ने। और RBI बोर्ड ने की घरेलू आर्थिकी की समीक्षा। वैश्विक व्यापार को लेकर अधिक आशावादी। अंकटाड कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है ना अंकटाड, वही संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो लाल सागर आपको दिखाया था ना कि इजराइल के पास आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ हाउती विद्रोही हमले भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप देखते हैं कि वहाँ व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। नई सरकार बनने के बाद ही ब्रिटेन संग FTA की उम्मीद है, एक सरकारी अधिकारी ने कहा है। वेटिन यानी कि देखिए FTA मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। मारुति सुजुकी ने 16,000 कारें वापस मंगाई। ये आप देखिए घोषणा की। इन कारों को फ्यूल पंप मोटर में खराबी के चलते मंगाया गया है। कुल खपत में आयातित कोयले की हिस्सेदारी घटकर आप देखिए 21% रह गई है। वायजूस ने 292 में से 30 ट्यूशन सेंटर बंद किए। आप देखिए इनके भी बुरे दिन चल रहे हैं, वित्तीय संकट से जूझ रही ना। रणदीप हुड्डा जी लैब फार्मेसी के नए एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर। सरकार ने हिंदुस्तान जिंक की बंटवारा योजना को किया खारिज। तीसरी किस्त में जम्मू कश्मीर के लिथियम ब्लॉक की नीलामी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 6200 करोड़ का आवंटन। 48 पैसे टूटकर सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया डॉलर के मुकाबले 83.61 पर बंद हो गया है। मतलब $1 हमारे 83.61 पैसे के बराबर है रुपए के, समझ रहे हैं, पैसे नहीं रुपए के। बजाज की CNG बाइक जून में आएगी, आप देखेंगे। और 2 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। 642.492 अरब डॉलर हो गया है। सोना 875 रुपये घटा, चांदी भी टूटी। 37वें भी बड़ा सेंसेक्स है। सोना तो हमारे देश में महिलाओं को प्रिय भी रहता है, आप भी जानते हैं। DGCA ने एयर इंडिया पर 80 लाख का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक DGCA ने शुक्रवार को एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी से संबंधित समय सीमा के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और मोदी साहब को मिला भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। और आप देखेंगे ये भूटान है। और हमारी सीमा सिक्किम को, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, हमारा पड़ोसी है ना। 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर है PM मोदी। यह सम्मान पाने वाले
वाले पहले विदेशी नेता बने हैं वो, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका में निकाली जाएगी राम मंदिर रथ यात्रा शिकागो से। अमेरिका आने वाले भारतीय छात्र बरते सतर्कता, इंदिरा नूरी कह रही हैं। स्थानीय कानून को जानें और उनका पालन करें। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नूई के वीडियो को एक्स पर किया पोस्ट। सिंजियांग में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है चीन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लगाया मानवाधिकार कार्यकर्ता ने लगाया ये आरोप, और ये देखने को भी मिलता है कई बार। ये रूस ने एलजीबीटी आंदोलन को चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ा। समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों की प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें डर है कि इससे गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया जा सकता है। रूस ने गैर पारंपरिक यौन संबंधों को बढ़ावा देने पर रोक लगाने वाले कानून पारित किए हैं ना, तो उन्हीं की बातें हो रही। मुज्जू अब भारत में दिख रहा सबसे खास सहयोगी। भारत विरोधी राग वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने हाल ही में चीन से गुप्त समझौता किया और मालदीव के राष्ट्रपति मुज्जू ने $40 करोड़ का कर्ज चुकाने में मांगी राहत। देख लीजिए, इनका झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए अब नहीं लगेगा प्रवेश शुल्क। पाकिस्तान सरकार ने की घोषणा। गुरुद्वारों की रखरखाव के लिए कमेटी बनेगी। भारतीय श्रद्धालुओं को 1670.85 रुपये यात्रा खर्च पहले की तरह देना पड़ेगा। ये अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है तो आप लोग तो इंटरेस्टिंग लेते होंगे क्रिकेट में। सिंधु सेन हारे श्रीकांत और राजावत क्वार्टर फाइनल में। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जापानी युवा खिलाड़ी से हार गई, जबकि लक्ष्य सेन को प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लिए जिया हाओ ने हराया है। भारत के किदांबी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज अपने अपने मुकाबले जीतकर पुरुष सिंगल्स वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। साथियान ने पहली बार जीता WTT खिताब। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना साथियान। भारतीय फुटबॉल टीम ने अफगानिस्तान से डरा खेला और मियामी ओपन में कालिनिना ने वोजनियाकी को हराया। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी है, राम बाबू कह रहे हैं। मनरेगा में पिता की मदद करने से लेकर हांगझू में कांस्य पदक और अब पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन मानक को प्राप्त कर चुके भारत के स्टार एथलीट हैं राम बाबू। इस तरह के लोगों से सीखा करिएगा, कहानी मोटिवेशन आपके लिए हो सकते हैं, समझ रहे हैं। सोचिए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कमियां हर किसी के पास है, लेकिन जो आपके पास है उसी में अवसर देखिए, उसी में देखिए कितना बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टअप से बढ़ते अवसर स्टार्टअप आपके 12 लाख युवा अब आप देखिए, आप लोगों को यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में भूविज्ञानी पियर वर्थियर ने की बॉक्साइट की खोज और 1821 में आज ही के दिन आप देखिए भूविज्ञानी पियर वर्थियर ने दक्षिणी फ्रांस के लेस बॉक्स गांव में एल्यूमिनियम अयस्क बॉक्साइड की खोज की थी। वर्थियर ने एक लाल मिट्टी जैसा पदार्थ देखा था, इसी से विश्व का अधिकांश एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। गांव के नाम पर इसका नाम बॉक्साइड पड़ा। न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगाई गई दुनिया की पहली यात्री लिफ्ट 1857 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहली बार यात्री लिफ्ट लगाई गई थी। इसका आविष्कार एलिसा ऑटिस ने किया था। इस कारण लोगों का इमारतों की ऊपरी मंजिल तक पहुंचना आसान हो गया है। इसके बाद कुछ ही वर्षों में अमेरिका में
ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए 2000 लिफ्ट लगाए गए। खादी बेचने पर अंग्रेजों ने बसंती देवी को किया था गिरफ्तार। स्वतंत्रता सेनानी बसंती देवी का जन्म 1880 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 17 साल की उम्र में शादी के बाद पति चित्तरंजन दास से पेड़ा लेकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई और असहयोग आंदोलन के दौरान खादी बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई। वह बंगाल कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के बाद उन्होंने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। 1975 में ब्रह्म पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। 7 मई 1974 को उनकी डेथ हो गई थी। देश में तीन में से एक व्यक्ति प्री हाइपरटेंशन से पीड़ित है। आप देखेंगे एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के हालिया अध्ययन में कहा गया कि 33% से अधिक भारतीय प्री हाइपरटेंशन से पीड़ित है। इससे इस स्थिति में के प्रभाव पर चिंता बढ़ गई क्योंकि यह अक्सर पूर्ण विकसित उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन में बदल जाता है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज वार्डर इनिशिएटिव ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्री हाइपरटेंशन ने हृदय रोगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ICMR के अध्ययन में सामने आया तथ्य भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को सर्वे में किया गया शामिल। 18 से 54 वर्ष की आयु के 7,43,067 वयस्कों को शामिल किया गया अध्ययन में। 27% देश में कुल मृत्यु दर अकेले हृदय रोग से CVD के कारण। किस राज्य में कितना प्रसार है फ्री हाइड्रेशन का? तो भारत में अगर अध्ययन किया जाए इसका तो यह भी पाया गया कि भारत में उच्च रक्तचाप व्यापकता 15.9% है जो कि विभिन्न जिलों में अलग अलग है। भारत में व्यक्तियों में हमेशा मापे जाने वाले रक्तचाप की व्यापकता 66.7% थी जो 30.3% से लेकर 98.5% तक की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को प्रकट करती हैं। चलिए आप देख सकते हैं प्रतिशत से कम है एक दक्षिणी क्षेत्र में 30.2% से कम प्रसार, पुडुचेरी में 27.7, तेलंगाना में 28.2, उत्तरी क्षेत्र में 39% की औसत दर के साथ अच्छा प्रदर्शन है। 35.3 हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 45.2%। अमीरों और ज्यादा वजन वालों में प्री हाइपरटेंशन की आशंका अधिक रहती है और इसमें आप देखते हैं कि मृत्यु दर का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। और हाइपरटेंशन 21% महिलाएं, 24% पुरुष प्री हाइपरटेंशन से पीड़ित है और 39% महिलाएं, 49% पुरुष। फैमिली सर्वेक्षण 5 कह रहा है पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण के लिए सबसे पहले हुई थी सर्जरी। मरीज की सेहत में हो रहा है सुधार, कम से कम 2 साल तक काम कर सकता है सुअर की किडनी, डॉक्टर तत्सुओ कह रहे हैं। जल्द मिल सकती है टीबी की रोकथाम के लिए 11 वैक्सीन। दूसरी बार तीसरे चरण में है विकास। दुनिया में 1.8 अरब है इससे पीड़ित टीबी से ट्यूबरकुलोसिस। अल्जाइमर के 17 नए आनुवांशिक वेरिएंट की पहचान की गई है शोधकर्ताओं ने। नाराज हाथी ने उठा लिया पर्यटकों से भरा वाहन। कहाँ की? केपटाउन की घटना है। अफ्रीकी डांस। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में वार्षिक सिसिया नगोमा पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता के दौरान अफ्रीकी नृत्यांगना है। देश में की यह सबसे प्रमुख और बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें देश भर से आप देखिए हजारों प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इसमें अच्छी बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़िएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो मेरे लिए तो बताइएगा आप लोग। और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग ईमानदारी से आगे बढ़िए, 100% दीजिए अपना। ठीक है, धन्यवाद।